What's up, people? What's up, Kogu? आज कौन सा दिन है? मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आज. Either be humbled or get humbled. कुछ तो मिस कर रहा है. उठ. Either be humble or get humbled. Yeah, that's cool. So, मैं बस थोड़ा बिजी टुडे क्योंकि अकेले रहता हूँ, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है करना. स्टफ. और आज हम डिस्ट्रैक्ट हो गया और पता नहीं क्या हो जा रहा है मेरे को. हम जब भी चैट खोलता है ना, हम थोड़ा बोरियत हो जाता है तो डिस्कॉर्ड चलाने लग जाता है. और डिस्कॉर्ड से छुटकारा मिलता है तो कोई कुछ बता देता है तो वो इंडिकेटर इंडिकेटर लगाने चले जाता है. सो एक गलती हो गया आज मेरे से और उसके कारण एक मेरा बहुत अच्छा ट्रेड मिस हो गया. ये ट्रेड मिस हो गया. सो थोड़ा सा आज ओवरव्यू दे देता हूँ. कल का पहले ट्रेड का बता बात करते हैं. कल क्या हुआ था? ठीक है. तो कल प्राइस ऑलमोस्ट इसको मतलब ये जो 11th फेब का जो न्यू डे ओपनिंग गैप है न्यू, हाँ, उसको ही रिस्पेक्ट कर रहा था एंड देन बार बार रिवर्स आ रहा था. और क्या वो बाद में प्राइस एकदम पूरा रिवर्स आ गया एंड ऑलमोस्ट टुक दिस, आई मीन इट टुक दिस यहाँ पे जहाँ मेरा स्टॉप था वो, एंड देन बाद में गया. सो ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो इसको तो अपन पॉजिटिव ही मानेंगे. ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं बस. ठीक है, ऐसे ताकि दिल को खुशी लगे थोड़ा सा. एक ट्रेड मतलब टिप रीड इंस्टेंटली गया था, ये थोड़ा सा ठीक था, अच्छा हुआ. ठीक है. उसके बाद से एज यू कैन सी सीपीआई में लॉस खाने के बाद, ठीक है, मार्केट लिटरली डबल डबल अप मूव दे चुका है. मतलब जितना ये नीचे गिरा उसका तो कवर अप कर लिया, उसके बाद भी और भी ये चले गया ऊपर. एज यू कैन सी डबल से भी ज़्यादा ही चले गया. ये ऑलमोस्ट डबल ही है, डबल ही है, हाँ. तो बैड लक. बैड लक. हर दिन लड्डू नहीं देता है भगवान. ठीक है, मतलब हर न्यूज़ को लड्डू नहीं देता है. और आज कोई ना कोई तो न्यूज़ था और हम घर से बाहर था उस समय. ठीक है, इस समय समथिंग घर से बाहर था और ये न्यूज़ तो ये वाला कैंडल हुआ होगा 8:30. उसका देख बहुत अच्छा गैप बना. पीसी. ठीक है, अपन यहाँ करते हैं. हम इसको मार्क किया था, मतलब ओपनिंग जब हम आया था तो मार्केट से, और मार्क किया एंड देन आई वाज लुकिंग एट दिस प्राइस. तो ओपनिंग रेंज गैप था तो मेरे को लगा कि छोटा ही गैप है और यहाँ पे लो है. ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ का बाद वाला लो है. तो आई थॉट कि यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज बन रहा है. 7 बजे का और ये 8 बजे का लो है. आई थॉट कि बहुत अच्छा पॉइंट है मार्केट का वो लेने के लिए. बट हम एक चीज़ और यहाँ पे भूल गया कि मार्केट ऑलरेडी ये दोनों लो ले चुका था. ये भी लो ऑलमोस्ट ले ही चुका था ये. ठीक है, ऑलमोस्ट ले ही लिया ये. एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम दीज. ठीक है, ये क्या है 12 फेब का. अभी भी हम पुशअप करके थोड़ा सा आया तो मेरा हाथ थोड़ा सा शेक कर रहा है. तो ये जो 12 फेब का जो है यहाँ से रिजेक्शन इसको मिला एंड इट वेंट अप. ठीक है, क्रिएटेड दिस गैप. सो देर वॉज नथिंग मच लेफ्ट हेयर बट स्टिल आई वॉज लाइक, मेरा आज बायस बुलिश था. हम था कि आज हम, अगर मेरे को बाय का मिला तो बाय लेगा, नहीं तो 11:30 के बाद अगर मेरे को कोई रिट्रेसमेंट मिला तो हम सेल लेगा. ठीक है, मेरा बस यही था आज का मोटिव. आज पूरा बायस बुलिश था मेरा. ठीक है, और ये तो हो गया एंड देन वही हम एनालाइज कर रहा था प्राइस थोड़ा सा. तो समय अराउंड हम यहीं पे इसी के इसी एरिया में आया हम. ठीक है, यही के लेट तो हो गया था. हम सोच रहे कि 7 बजे 7 बजे से स्टार्ट करते, लेकिन 7 बजे इतना टाइम हो ही नहीं पाता. ठीक है, या तो मेरे को नींद आ जाता है या तो कुछ ना कुछ. I'll work on it. एंड देन प्राइस, ठीक है, वो क्या तो बोलते हैं उसको, 8:30 में गया. तो यहाँ पे न्यूज़ का लो होता था. जैसे मतलब ये भी रिलेटिव लो ही मानेगा हम, क्योंकि बस ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड्स के कारण वो हो गया ब्रो. हाँ, तो स्प्रेड्स के कारण वो हो गया. डाटा हाई ले लिया ये. अब मेरे को लगा कि अब ये लो लेगा ये, बट आई डोंट नो, ये नहीं लिया. बाद में अभी अभी जब हमको देखना तब पता चला क्योंकि नहीं मिला. कोई बहुत बड़ा लो था नहीं, क्योंकि डाटा लो बस 8:30 का ये था. 8:30 का लो वो ले ही चुका था. उसके बाद ये इनिशियल इनिशियल सेल साइड लिक्विडिटी भी ले ही लिया था मार्केट. फिर 7 बजे का इनिशियल नहीं ले पाया, बट
it came close, ठीक है, it got rejected from this level and this level, and as well as it took these two relatively close as well as these, ठीक है. And after that it got rejected, create this imbalance, ठीक है. एंड फिर इवेंचुअली इट टुक दिस हाई, ठीक है, इसको नहीं मानेंगे कि ये लिया है. बाद में ये जब कितना बचता है ये, हाँ 930 हुआ, तब जस्ट ये ऊपर जा रहा था. मेरे को लगा कि क्या हो गया, नहीं हो गया, पागल की तरह बस ये ऊपर जा रहा था. बाद में फिर ये हाई, ये आज का ये हाई था, ये एशिया समथिंग, ये हाँ एशिया का ये हाई था, ठीक है. मतलब रिलेटिव इक्वलाइज, ये हाई इसको रिलेटिव इक्वली मानेंगे अपन. तो ये बहुत कूल था. तो मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा मेरे को. तो मेरे को लगा कि वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा मेरे को, तो मेरे को पूरा ये ओ आर जी मेरे को पूरा फिल दिखेगा. बट हम वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया. ओ आर जी पूरा फिल हो, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है. ओ आर जी हाफ फिल हो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है. 75% फिल हो तो अपन और देख सकते हैं कि हाफ के लिए. बट ये ज़्यादा बड़ा ओ आर जी था नहीं. कितना सा तक था, 816 से 870, तो 16, आई मीन मोटा मोटी 40-45, मतलब 50 हैंडल्स का समथिंग का था ये ओ आर जी, ठीक है. तो हम लाइक कि मेरे को लगा ये पूरा फिल करेगा और नीचे जाके ये लेगा, उसके बाद अपन बाई के लिए देखेंगे. मेरा इनिशियल थॉट ऐसा था. बट ये आया, ये हाई लिया, इम्बैलेंस बनाया, उसके बाद एकदम ऐसा ड्रॉप किया कि हम क्या ही बोले. ये ड्रॉप लगा, मेरे को लगा यहाँ से ही लेगा ये, ठीक है, मतलब पूरा फिल कर देगा. उसके बाद हम सोचा कि अब बाई जाएंगे, बट ये ऐसा नहीं किया, ठीक है. तो मेरा पहला ये था, ठीक है, पहला ये ट्रेड मेरा इसलिए था क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू, ठीक है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, इसको इन्वर्स किया, ठीक है, इसको इन्वर्स किया, ठीक है, एंड देन इसको इन्वर्स किया एंड देन इट गेट केम बैक, ठीक है, इसको रिजेक्ट, ठीक है. अब यहाँ से तो उसको रिजेक्शन ही मानेंगे, ठीक है. तो रिजेक्ट किया. अब मेरे को लगा कि अब यहाँ से ये बहुत अच्छा खासा डाउन डाउन डिस्प्लेस कैंडल बना, तो मेरे को लगा कि अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये लेगा ये, ठीक है. बट वहीं पे थोड़ा सा गलती हो गया था मेरा, वो नहीं ले पाया, मतलब नहीं ले पाया, आई मीन ये फिल कर दिया इनफ. तो हम ये पर्सपेक्टिव देख रहा था. इसमें एक और वो था, जब हम डिस्कॉर्ड में ही था, तो मेरे को एक दूसरा बंदा जो ट्रेड लिया, तो वो बताया, मतलब वो दिखाया मेरे को, ठीक है. हम इसको इन्वर्स कर दिया था, ठीक है. बट लेट्स से कि ये इन्वर्स हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर, ठीक है, ये माने यहाँ से मेरे को ये ऐसे ही यही कैंडल लेने दो, ठीक है, बीसी के लिए, ठीक है, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे बीसी है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, बीसी है. और वो कैंडल नीचे आया, ठीक है, आई मीन इट डिड क्लोज बिलो दिस, बट आफ्टर दैट अगला कैंडल ही अपर ऊपर चले गया, एंड देन इट गॉट, फिर ये भी एक सीबी बन गया था, ठीक है, सेल साइड मतलब बाई साइड इनफिशिएंट ये बन गया था. तो बाद में मार्केट इसको जरूर इन्वर्स किया, इसको भी रिजेक्ट किया, एंड देन इट रैलीड अप, ठीक है. तो ये एक अच्छा जोन था. आई मीन यहाँ से कोई जा सकता था, यहाँ से एक बंदा ट्रेड लिया था, वो कहीं यहाँ से एंटर किया था इसका मिड पॉइंट से, और टारगेट किया था ये हाई, स्टॉप रखा था यहाँ पे. तो ओवरऑल ठीक ही था उसका भी, मतलब 1:1 था आ रहा. सो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि हमको लग रहा था कि ये नीचे आएगा और ये लेगा, इसका पूरा लो फिल करेगा. बट वो कंपलसरी नहीं है वो लो फिल करे, ठीक है. इट्स नॉट दैट वो 50% तक फिल कर दिया, इट्स मोर देन इनफ. आई मीन 70% चांस ये है कि वो 70% चांस ये है ORG का कि वो 50% तक फिल करेगा. सो ऑलरेडी ये 50 से ज़्यादा, मतलब 63% समथिंग ऐसा फिल कर दिया है. सो नाउ आई मीन ये नहीं भी फिल करे तो चलेगा. और यहाँ पे इम्बैलेंस था, वो भी इसको वो कर रहा था. सी, इफ प्राइस वांट्स टू गो हायर, तो हम किस एरिया में चाहेगा कि ज़्यादा मूवमेंट हो. हम चाहेगा कि बस इसका बीसी का अपर पोर्शन में ही जो जो नाटक करेगा प्राइस वो करे, उसके बाद रिजेक्ट हो जाए. तो वही किया, बीसी का अपर पोर्शन में ही जितना नाटक करना था ये किया, फिर यहाँ एक बार किया, एंड देन इट रिजेक्टेड. आई मीन थोड़ा सा मोहक आया, इसके मोहक इसके नीचे आया, बट इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है. सो दिस वाज आई मीन बीसी, इस समय बीसी प्ले में था, बीसी वाज सुपीरियर देन ORG आई गेस. मतलब ORG भी था, दोनों का 50% लेवल को टच किया, एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड. सो इट वाज वेरी गुड. अगर हम बुलिश हैं तो हम, अगर हम बुलिश है तो अगर हम बुलिश है तो हम ये भी तो नहीं देखना चाहेगा नहीं कि ORG को ये पूरा फिल करे. ORG को अगर ये पूरा फिल करता, अगर मान लो ये प्राइस नीचे आके इसके नीचे क्लोज होता, ये वाला इसके नीचे क्लोज होता, तब तो फॉर श्योर ये इसको फिल करता ORG को. ये कैंडल ये हटा दे, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको हटा दे, बहुत डिस्टर्ब करता है. अगर ये जो प्राइस है, ये वाला प्राइस अगर ये इसके नीचे आके क्लोज करता ना, इस कैंडल के नीचे, तब फॉर श्योर ये इसको फिल कर देता. ये आईसीटी को बताया था, तब इसका 80% चांसेस और बढ़ जाता है ये इसको फिल करे. बट ये रिजेक्शन कहाँ कहाँ से मिला इसको, मिड पॉइंट ऑफ इससे, ORG का इससे, और यहाँ पे न्यू 11 फेब का न्यू डे ओपनिंग गैप का ऐसे भी इसको रिजेक्शन मिला. सो दिस वाज शोइंग बुलिश, पर हम ये इग्नोर कर दिया उस समय. हम ये नहीं देखा, हम ये देखना नहीं चाहा.
हम इस बीसी को भी इग्नोर कर रहा था, हमको लगा यहाँ से सेल कराएगा उसके बाद ही हम बाय कर देगा, बट नहीं, जो मार्केट दिखाता है वो देखो। अपने मन से जो मन गढ़ंत कहानी बना लेता है, दैट्स बुलशिट, वो सब नहीं करना चाहिए मेरे को। अब अपने मन से कुछ नहीं बनाएगा। हम उस समय सोचा भी कि अपने मन से जो हम बकचोद पका रहा है, दैट्स रॉन्ग। यहाँ पे मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि हम बाय जाएगा और हम इधर चाह रहा है कि सेल हो, ठीक है, तो वो गलत था। अब यहाँ इसका पूरा किस्सा बता दिया। ये एक इन्वर्स हो गया, ठीक है, ये इन्वर्स हुआ एंड देन इट रैलीड अप, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नाइस। इसको बस, ठीक है, तो अपन इसको बीसी मानेंगे, ये जो गैप है इसको बीसी मानेंगे, अब इसको इन्वर्स मानेंगे, ठीक है। तब देखो नाउ, सो इसको इन्वर्स किया, इसको इन्वर्स किया एंड देन नहीं भी आया, तो यहाँ पे फिर आ ही गया ये, हाँ, ये प्राइस यहाँ पे आया, टक किया एंड गया, ठीक है। सो इट्स कूल प्राइस एक्शन। तो मेरे को वो ऐसा कर लेने दे ताकि मेरे लिए वो अच्छा रहे, क्या तो बोलते हैं। हम यहाँ कहीं शॉर्ट था ना, यहीं कहीं शॉर्ट था ना, यहाँ कहीं शॉर्ट था, टारगेटिंग दीज लोज, हाँ, ठीक है, बस उसको यहाँ पे छोड़ दो ताकि मेरे को वो करते हुए, क्या बोलते हैं उसको जर्नल करते वक्त थोड़ा सा इजी रहे, ठीक है, और तो कुछ नहीं। और फिर ये जो गैप है, अब ये जो फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू का, पहले तो ये बिजी था, फिर उसको इन्वर्स किया, ठीक है, एंड देन उसको क्या किया, रिक्लेम डॉट ब्लॉक ऊपर गया। यहाँ देखो, ये भी एक बहुत अच्छा साइन था कि मार्केट बुलिश है। मार्केट यहाँ आया, ठीक है, मार्केट यहाँ आया, ये कैंडल पूरा बेसी को क्लोज कर दिया, मतलब अब इसको क्या कर दिया, अभी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप हो गया, बेसी हो गया। अब ये प्राइस क्या क्या नीचे आया, इसको टैप किया एंड देन इट जस्ट रैली अप एंड टुक दिस, तो दिस इज अ गुड सेटअप, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से नहीं भी मिलता बाय, तो यहाँ से एक बाय जरूर ही मिल जाता था, पर हम इग्नोर किया, हमको लग रहा था, हम बस अपना मन का सुन रहा था कि मार्केट बेयरिश ही जाएगा, तो दैट इज सो रॉन्ग, ठीक है, वो कभी नहीं करना है मेरे को। सो जो दिखाए मार्केट उस पर ज़्यादा फोकस करो rather than अपने मन का। ओके, सो ये पहला वो हो गया। दूसरा अलग क्या हुआ, जब ये मार्केट ये हाई लिया, देन इट अगेन केम डाउन, यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज अभी भी है, वो है बहुत पहले का, ठीक है। अभी हम उतना पीछे नहीं जाएगा, बड़ा टाइम फ्रेम हम दिखा देगा, पर अभी लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस प्राइस एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ठीक है, जाने के लिए हाई। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस लेग पे, तो ये मार्केट ये हाई ये लेग ये हाई लिया एंड आफ्टर दैट इट जस्ट स्टार्टेड ड्रॉपिंग। ये वाला कैंडल तो लिटरली बहुत दिखने में बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था, बट देखो ये आया नीचे में, इसको कहाँ से रिजेक्शन मिला है, 931 प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप से इसको रिजेक्शन मिला है, ठीक है, गॉड अप वन मोर टाइम। अब ये सी को भी उसका कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को भी ये टच नहीं कर पाया, दिस मीन्स दिस इज लाइक हैवीली बुलिश, ठीक है। यहाँ पे एक वो बिसी बना, ठीक है, सीबी, यहाँ पे एक सीबी बना एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, इट गॉट इन्वर्स्ड, टैप इनटू दिस। ये ट्रेड मिस कर दिया, ठीक है, ये ट्रेड मेरा था, ये रिलेटिव इक्वल हाई की तरफ, ठीक है, पर बाद में जब अब ये ट्रेड चल दिया यहाँ पे कहीं पे था, तो उसमें ये अलार्म बजा कि अभी मेरा लाइव स्ट्रीम, ये जो भी वीडियो ये ऑफ हो जाना चाहिए, बट अभी हम थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया, सो हाँ। तो यहाँ पे कहीं पे मेरा वो, जब हम मेरे को होश आया तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे था एंड इट जस्ट रैली स्टार्टेड रनिंग, तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी था ही नहीं वहाँ पे एंटर करने का। वहाँ पे एंटर करता तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत जुद सा था मेरा, और यहीं तक का था मेरा टारगेट, फिर हम उसको ट्रेल कर रहा था, मतलब देख रहा था कि ये हाई जाएगा, फिर आईसीडी का वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें लाइक यू कैन ट्रेल योर स्टॉप्स इफ यू थिंक, ठीक है, नहीं तो इसका ये जो रेंज है इसका 25% तक, तो वो भी कहीं यहाँ पे कहीं आ रहा था। ओके, ठीक है, मतलब इस रेंज का हाफ तो नहीं हो पाता, हाफ हो पाता क्या, लेट मी जस्ट चेक, 81 नहीं हो पाता, तो 25% रेंज वो करना था। ओके, सो दिस वाज लाइक, ये इन्वर्स किया, ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। दिस नाइस बाय, ये क्योंकि ये मिडनाइट ओपन के भी नीचे वो किया बाय के लिए, आई मीन कहाँ कहाँ से बाय के लिए देखना चाहिए। मिडनाइट 12 बजे का वो ओपनिंग प्राइस, उसके नीचे से बाय देखो, ठीक है, वो क्योंकि वो डिस्काउंट एरिया रहता है, नहीं तो इक्विलिब्रियम के नीचे से देखो, ठीक है। और ये ऑलरेडी इसके नीचे आ चुका था, टैप कर चुका था मिडनाइट ओपन, तो अब बाय करने में कोई दिक्कत था नहीं, ठीक है। बट हम कुछ और चीज़ में वी वेप का चक्कर में हम इंडिकेटर ढूंढने चले गया, ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर वाले सेक्शन में, और ये मेरा ट्रेड मिस हो गया, लिटरली मिस हो गया। ये बहुत कूल ट्रेड था, छोटा ही था, लेकिन हम मैनेज कर लेता उसको। सो दिस इज सो रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और तो कुछ नहीं, यहाँ रिट्रेस आया, और ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से एंटर करके रैली आप थोड़ा सा 5 मिनट में जाके उसके बाद हम आगे का प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेंगे। वो हाई दिखा देता है, ये शायद ये फ्राइडे की मंडे का हाई है ये,
ये आप बोल ही रहा था, रिलेटिव कॉल है। हाँ, सी, ये था मेरा, हम ये हाई लेने का हम कब से ट्राई कर रहा है, ये कब से मार्केट लेगा। मंडे को भी हम ट्राई किया कि लेगा नहीं, ट्यूसडे को भी नहीं, थर्सडे को भी नहीं, फ्राइडे को जाके लिया। लिटरली ये बहुत नाटक है बहुत। अब यहाँ देखो इस बीच का प्राइस एक्शन देखो कैसा, कैसा रंडी वाला प्राइस एक्शन है। बट इट्स क्यूट, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेगा तो ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। बट समझ में आना चाहिए, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को चूतिया चूतिया आप लग रहा है। सो वैसे तो है, वैसे तो है ये चूतिया आप। ठीक है, सो इट्स गुड। अब ये हाई कौन सा है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, ये है जैन का हाई है, ठीक है। तो इसको भी लेगा ही लेगा फॉर श्योर, इसको भी लेगा ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जैन का जो उसके बाद वाला जो मंडे का था उसका ऊपर ये क्लोज हो चुका है नाउ। इफ इट वांट्स इट कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड देन इट रैली अप। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है यहाँ से। और ये रिलेटिव इक्वल हाई भी है, इसको सपोर्ट करे, बट ये ट्रेड मिस हो गया तो मेरा था कि वही ब्रेड एंड बटर सेटअप था। अब उसके बाद हम फिर क्या ही लेता है ये। और ये 10 11:30 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ही रिट्रेस कर दिया, मतलब हाँ, 11:30 से पहले से ये रिट्रेस कर दिया। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा डाउट, मेरे को पता तो था ये लेगा, पर कैसे जाके लेगा वो नहीं पता था। ठीक है, यहाँ पे हम था तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये लेगा, बट कितना ऊपर जाएगा फिर लेगा या तो कंटिन्यू लेगा, उतना आइडिया था नहीं मेरे को। सो ये हम अपने आप को इससे दूर रखा हम। हाँ, सो अब ये है, दिस इज मोर लाइक मोर प्रॉमिसिंग। अब पता नहीं इसके लिए कितना रंडी रोना करेगा ये। कल फ्राइडे है तो क्या पता कल ये ले सकता है। या तो आज ही ले सकता है यहाँ से, या तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले एंड समथिंग, वो तो वो देखने लायक होगा वो क्या है नहीं है। अदर देन दैट, और मेरे को इस प्रेजेंटेशन में उतना कुछ दिखा नहीं। जो रन था वो ये बहुत प्यारा था ये, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा रन था यहाँ पे। बट आई मिस्ड इट, आई कम्प्लीटली मिस्ड इट, एंड दैट्स माय फॉल्ट। आई मीन हम चाह रहा था मेरे हिसाब से मार्केट चले, बट ऐसा नहीं होगा। मार्केट को जैसे जाना है वैसे जाना पड़ेगा हमको, सिंक होना पड़ेगा इसके मार्केट के हिसाब से। ठीक है, हम नहीं हो सकता, सॉरी, मार्केट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से सिंक, पर हम हो सकता है तो हमको सिंक होना पड़ेगा। और आईसीटी यहाँ से लॉन्ग गया था, ठीक है, यहाँ से भी लॉन्ग गया था, क्योंकि उसको पता था कि क्या ये दोनों हाई, अगर ओआरजी को फिल करेगा भी वो ना गैप, तो पहले वो हाई लेगा। ठीक है, ये हाई था, ये हाई था, तो उसके बाद वो यहाँ पे उसका ऑर्डर क्लोज हो गया, कैंसिल गया। यहाँ से बाई किया था 15 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे 5, यहाँ पे सेल 5, यहाँ पे सेल 5, यहाँ पे कहीं सेल था, तो उसका बहुत सही था। वो सब ऑब्वियसली बंदा ग्रेट है तो उसको पता ही होगा ये सब चीज़। दैट्स रियली गुड। वो तो यहीं पे एंटर कर दिया था 5 कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसको फिल होके भी उसको पता था कि ऊपर ही जाएगा मार्केट, बायस मेरा भी बुलिश ही था, लेकिन आज लाइक मोर इनक्लाइन कि ये पहले प्राइस ये ले एंड देन तब जाए। So, ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ शोइंग मी कि ये पावर है, ये बुलिश जाएगा जाएगा जाएगा, बट आई वाज नेग्लेक्टिंग इट। सो इस एरिया में नहीं भी होता होना था ना, तो इस एरिया में मेरे को ट्रेड मिलना था। ठीक है, इस एरिया में मेरे को मिलना था, और इसमें नहीं भी मिलना था तो यहाँ तो कंफर्म ही मिलना था, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ, मिडनाइट ओपन से भी रिजेक्ट हुआ। सी मिडनाइट ओपन कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है मिडनाइट ओपन को, उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये भी उसके मतलब लिटरली ऊपर ही क्लोज हुआ है, बस थोड़ा सा मिड में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ही मान लेंगे अपन। तो इट्स गुड। ठीक है, और ये यहाँ लिया, और दूसरा वो यहाँ से ट्रेड लिया। यहाँ से ट्रेड लेने का एक ही रीज़न था, यहाँ लिटरली यहाँ से लिया, यहाँ से ट्रेड लेने का एक ही रीज़न था, ये क्या बोलते हैं उसको, आई मीन बीसी का सी रिस्पेक्ट कर रहा है, ओआरजी का सी मिड पॉइंट रिस्पेक्ट कर रहा है, अपर पोर्शन में ही जो काम कर रहा है कर रहा है। आज मेरे को एक और चीज़ सीखने को मिला, अगर मार्केट बुलिश है तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो प्राइस ओआरजी का पूरा भरेगा। अगर वो ऊपर में ही 25%, सॉरी 50% रेंज में ही अगर ये अपना काम करके ऊपर भागता है, देन इट्स बुलिश। ठीक है, इट इज़ स्ट्रांगली बुलिश। तो बहुत सारा इंडिकेशन दिया मार्केट, लेकिन हम अंधा हम नहीं देख पाया। इट्स ओके, कल हम अपना आँख खोल के रखेगा। और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन मेरे को टक टक बहुत क्लासिक प्राइस एक्शन है ये। और न्यूज़ इज हेल्दी फॉर द मार्केट, सो क्यूट। ये 9 देखो 9 बजे के बाद से क्या एकदम एकदम ये कंसोलिडेट करने लगा, उसके बाद वेंट अप, टुक दिस एंड केम डाउन, टुक दिस लिक्विडिटी आल्सो। ठीक है, ये यहाँ भी लिक्विडिटी था ही, तो उसको भी लिक्विडिटी ले लिया, और रिस्पेक्टेड दिस एरियाज एंड देन ट्रेवल्ड अप। ठीक है, ये बहुत अच्छा वो था। अपन एग्जिट कहीं यहीं पे कर जाते, या तो यहाँ पे कर जाते, या तो यहाँ पे कहीं पे कर जाते, यहाँ पे समथिंग कहीं पे। ये नहीं तो ये तो मार ही देता, ये मारता नहीं तो ये मार देता। हाँ, इस कैंडल का उस पर अगर यहाँ पे नहीं भी एग्जिट होता तो यहाँ पे एग्जिट हो ही जाता था। हाँ, नहीं तो यहाँ हो सकते थे एग्जिट, यहाँ पे इसकी इस कैंडल के ऊपर जब ये ऊपर जाता तो ठीक था। ओवरऑल अ गुड ट्रेड। ठीक है, कोई वो नहीं, बट अपन यहीं पे रखते हैं। ठीक है।
यहाँ पे कर देते, ये क्यूट लग रहा मेरे को। तो यहाँ पे बहुत सही था ये ट्रेड, बट कुडंट बी पार्ट ऑफ इट। और यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन आया एंड देन इट वेंट डाउन। यहाँ पे मेरा और कोई आई मीन मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा नहीं यहाँ से बाय जाने के लिए। अब 12 बजे तो पता नहीं क्या हो जा रहा, 12 बजे एक डाउन बनाया, didn't even take this low run. So then it started going up. Okay, 3 मिनट। Rejected, got rejected. कितने पे हैंडल्स कम हो गए, हम बार बार पे बोलता है। 50 हैंडल है, इट्स मोर देन इनफ, गैप फिल किया ये वाला। 1 मिनट में स्ट्रोक कर रहा है क्या ये? हाँ सी, कम बहुत अच्छे से, दैट्स नाइस। 12 बजे के बाद, पर ये किस बेसिस पे लेता मेरे को नहीं पता, ठीक है। सो पर ये कौन सा बेसिस पता, ये मेरे को पता था। मेरे को पता था कि यहाँ से थोड़ा सा, मगर पूरा अब जा रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा 11:30 के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। बट यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आ गया था ना, तो हम इसको वो नहीं करना चाहता था, मतलब यहाँ तो क्या पता रिवर्स जाके भी रिट्रेसमेंट आ सकता है, ऐसा भी हो सकता था। तो स्टॉप्स कहाँ लगाए नहीं लगाए वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात था। सो आई थॉट कि लेट्स लीव इट, ठीक है। मार्केट है यहीं पे, कहीं भागा नहीं जा रहा है। सो एंड आई लव यू नैसू, दिस इज, और तो कुछ नहीं। लेट मी जस्ट चेक यहाँ पे, 21, ओके। आज थोड़ा यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम खाना खा रहा था और खाना भी नहीं खाया। 11:30, ठीक है। तो लेट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है, अब इवनिंग सेशन में मिलता है। ट्रेड शायद ही लेगा हम, पता नहीं, अगर मेरा कोई दिखा बहुत आइडियल सेटअप तो ही लेगा हम। इस सब एरिया से अगर हो, इस सब एरिया से अगर वो मिला मेरे को तो ही ले पाएगा हम ट्रेड, वरना आई डोंट थिंक हम कंफर्टेबल रहेगा ट्रेड लेने के लिए। पर टारगेट तो ये है मेरा, ये मेरे को पता है, बट इट्स ओके। पीस, सी यू इन द आफ्टरनून सेशन माय फ्रेंड।